क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। कहानी आप बाबू पहले पढ़ चुके हैं जिसमें आप ये जानते हैं कि एम हैमल कौन थे। तो एम हैमल कौन थे? एम हैमल बेसिकली बाबू एक टीचर थे। ठीक, आंसर इसका क्या है? एम हैमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। यानी एम हैमल ने कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, ये बहुत स्पष्ट है और बहुत ही लॉजिकल है। ठीक, ये एम हैमल ने ऐसा फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में कहा था। अब हर किसी को भाई अपनी जो लैंग्वेज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बताते हुए एम हैमल ने ऐसा कहा था। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट वाज इम्पोर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो बुलेटिन बोर्ड कैसे इम्पोर्टेंट था। तो बुलेटिन बोर्ड बाबू कुछ नहीं होता है, ऐसा बोर्ड जिस पर कोई सूचना दी जाती है उसी को बुलेटिन बोर्ड पुराने समय में कहा करते थे। तो कैसे इंपॉर्टेंट था वो देखते हैं। बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, यानी जो बुलेटिन बोर्ड बेसिकली बाबू था, ठीक है, वो सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टाउन हॉल था, यानी वो टाउन हॉल के पास। ठीक है, टाउन हॉल बेसिकली क्या था? सरकारी दफ्तर था। तो बुलेटिन बोर्ड जो था वो सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन था, यानी लोगों के सूचना का एक केंद्र था टाउन हॉल के पास। इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव न्यूज टू द पीपल, वो महत्वपूर्ण था, बोर्ड बुलेटिन बोर्ड महत्वपूर्ण था क्योंकि वो लोगों को सूचना देता था। इट वाज गिविंग द बैड न्यूज़ फ्रॉम लास्ट 2 years, और पिछले 2 साल से जितने भी खराब न्यूज़ होते थे वहीं पर आता था। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ऑफ बैटल से, युद्ध में जब कोई हारता था उसकी भी न्यूज़ वहीं पर आती थी। ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स से जो ऑर्डर आते थे उसकी भी जो न्यूज़ होती थी वो उसी में आ जाती थी। और आज बाबू जब फ्रांज लड़का था वो जब स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि जैसा कि आपने कहानी पढ़ा होगा, तो देखा कि मतलब जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों की भीड़ जमा थी। तो किस लिए जमा थी? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था। बर्लिन क्या है? तो बर्लिन बेसिकली बाबू जिस तरह से हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह से जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। और बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एलेस्के और लोरीन नाम के 2 जिले जो अब तक फ्रांस कंट्री के थे वो अब जर्मनी के गुलाम हो चुके हैं। और अब ऑर्डर आया था बर्लिन से कि आज से एलेस्के और लोरीन के 2 जिलों में आज से अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या है, अब कल से इनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और एम हैमल की आज छुट्टी हो चुकी है, मतलब उनको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यही सूचना बाबू बुलेटिन बोर्ड पर लगा था, जिसकी वजह से उसको देखने के लिए बहुत लंबी तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? अब इग्नोर मतलब समझते हैं, इग्नोर करना, किसी को नजरअंदाज करना। तो कह रहे पढ़ाई में जो एम हैमल थे, कह रहे थे कि Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies, यानी बच्चे जो पढ़ाई को इग्नोर करते थे, नजरअंदाज करते थे, हल्के में लेते थे, उसकी वजह क्या थी? क्या वैसी वजह थी, क्यों ऐसा था? M. Hamel blamed to the parents for the carelessness towards their children's education, यानी एम हैमल जो थे उन्होंने इल्जाम जो लगाया, सबसे पहली बार इल्जाम लगाया उन्होंने बाबू पेरेंट्स पर। केयरलेसनेस मतलब होता है लापरवाही, टुवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, चिल्ड्रंस मतलब बच्चे, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो मिस्टर एम हैमल ने कहा सबसे पहले जो है उन्होंने माँ बाप को कहा कि माँ बाप की बहुत बड़ी लापरवाही है जिससे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी, यानी इंस्टेड मतलब होता है बजाय, फोकस मतलब क्या? फोकस करना मतलब ध्यान देना, मतलब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय जो माँ बाप थे वो ये चाहते थे कि बच्चा जाए और कुछ पैसे कमा कर लेकर आए। एम हैमल आल्सो ब्लेम हिमसेल्फ, यानी एम हैमल ने खुद को भी ब्लेम दिया, खुद को भी इल्जाम लगाया फॉर हिज केयरलेसनेस इन टीचिंग। केयरलेसनेस मतलब मैं आपको पहले बता दी, लापरवाही, यानी एम हैमल ने माँ बाप पर इल्जाम लगाया कि आप लोग लापरवाही करते हैं, क्योंकि माँ बाप चाहते थे कि पैसा जाकर बच्चे कहीं थोड़ा बहुत पैसा कमाए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम हैमल ने कहा मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने भी पढ़ाने में लापरवाही की है। टीचिंग मतलब सब जानते हैं, पढ़ाना। तो एम हैमल ने कहा मेरी भी गलती है, मैंने पढ़ाने में लापरवाही की है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फ्रांज फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड द स्कूल चेंज, यानी फ्रांज जो लड़का था, अब इसमें 2 चीजें बाबू, फ्रांज लड़के का नाम था और एम हैमल आपके जो है वो टीचर का नाम था। चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। फ्रांज वॉज वेरी सैड, तो कह रहे कि जब फ्रांज को कैसा लगा एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में। फ्रांज वॉज वेरी सैड व्हेन ही हर्ड दैट हिज टीचर एम हैमल इज गोइंग टू लीव द स्कूल फॉरएवर, यानी फ्रांज जो था वो बिकम मतलब हो जाना, वेरी सैड, यानी फ्रांज जो था वो बहुत दुखी हो गया जब उसने हर्ड मतलब होता सुनना। फ्रांज बहुत दुखी हो गया जब उसने सुना कि एम हैमल जो है वो हमेशा के लिए, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, यानी फ्रांज जो था वो बहुत दुखी हो गया जब उसने सुना कि उसके टीचर एम हैमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज, और उसकी जो फीलिंग थी, सोच थी, वो बदल गई।
अब तक उसकी सोच क्या थी, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यही वजह थी कि फ्रेंच लैंग्वेज वो जान नहीं पाया था और एलेस्की और लोरिन जो है वो जर्मनी के गुलाम हो चुके थे और इसको मदर टंग भी अपनी आई नहीं थी। लेकिन अब मेरी फीलिंग जो है बदल चुकी थी। ही कर्स हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। कर्स मतलब होता है घिरडा करना, अभिशाप लगाना, ठीक है, या कह सकते हैं कि पश्चाताप करना, ठीक है। तो ही कर्स हिमसेल्फ, तो खुद से वो कोस रहा था, खुद को कोस रहा था कि मैं क्यों नहीं समझ पाया आज तक, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया आज तक, अपने लेसन्स मैंने क्यों नहीं पढ़े। ऑन दैट डे द स्कूल सीम्स टू बी संडे मॉर्निंग। और वो जो दिन था ना इतना शांत था वहाँ पर स्कूल की, वो लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है, जबकि वहाँ पर संडे नहीं था, क्योंकि सारे लोग उदास थे। ऑर्डर आ गया था कि अब जो है हम गुलाम हो चुके हैं, जर्मनी से बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था और वो जो जिला था वो जर्मनी के अंतर्गत आ चुका था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग उदास थे और बहुत ज़्यादा चहल पहल वहाँ पर नहीं थी। हालांकि जब स्कूल चलता था तो उसमें बहुत चहल पहल दिखाई देती थी। What changes नेक्स्ट आपका बाबू फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। What changes did the order from the Berlin cause in school that day? यानी बर्लिन से, बर्लिन मैंने पहले बताया जर्मनी की कैपिटल, तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, बर्लिन के उस ऑर्डर से उस स्कूल में क्या बदला, तो क्या बदला। That day was very quiet as Sunday morning, यानी वो जो दिन था वो संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल से शांत था। The order from the Berlin came to stop teaching French language, और बर्लिन से ऑर्डर आया था कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना अब बंद कर दिया जाए। एम हैमल सेज दैट इट इज हिज लास्ट लेसन, और एम हैमल ने कहा कि आज ये अंतिम अध्याय है, लास्ट लेसन है, आखिरी लेसन है, और इसी की वजह से बाबू क्या पढ़ा था, इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन पढ़ा था। हालांकि पूरे किताब का, आपके पूरे बुक का पहला चैप्टर हो गया नाम लास्ट लेसन है, तो यह वजह रहा जब देश बंदी बना तो एम हैमल पढ़ाओ कहें कि जो है हमारा आखिरी लेसन हो, एक बाद हम तुरंत के पढ़ावे ना ही भाई हिस्ट्री चैप्टर में नमो लास्ट लेसन पढ़ गए। एवरीबडी लुक्ड वेरी सैड, हर कोई उदास था, बच्चे, बूढ़े, टीचर, सारे लोग उदास थे। द विलेज पीपल वाज सीन इन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास, और गांव के जो लोग थे उसी बेंच पर, उसी क्लास में बैक साइड पर जो है वो उसी क्लासरूम में जो है वो किसान थे, हाउसर थे, कई सारे लोग उसी क्लास में बैक साइड्स पर बैठे हुए थे। हालांकि कोई बच्चे तो आते ही नहीं, तो बूढ़े बुजुर्ग तो छोड़ो। अच्छा, आने के पीछे बाबू वजह रहती है, जो टीचर थे वो लगभग 40 साल से ऊपर वहां पर पढ़ा चुके थे। इन सारी चीजों की वजह से लगाव था और सब जो है उनके पास जो है मोहब्बतन उनके पास आए हुए थे। सो दैट्स ऑल। इसमें अब हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 2 करना होगा। चैप्टर फर्स्ट से अगर आपको पढ़ने की तलब है तो ये 4-5 क्वेश्चन आप शॉर्ट से प्रिपेयर कर लीजिए। 110% चांसेस है कि इसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे, वैसे भी ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर बाबू इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको हमने कवर अप करने की कोशिश की है। यकीनन इसको करने में, लिखने में या वीडियो को क्रिएट करने में तकरीबन मेहनत लगती है, तो इसके बदले में आपसे कुछ यहाँ पर कोई चार्ज तो नहीं मांगा जा रहा है, बट रिक्वेस्ट बाबू इतना है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। और आपका वैसे भी लग क्या रहा है, कुछ लग तो रहा नहीं है, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं क्लियर है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन पर भी आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी जिसको आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।